हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना। ब्लडी मैरी और एनाबेला जैसी कहानियाँ हमें डरावना और रोमांचक अनुभव देती हैं, पर यह अलौकिक कहानी हमें असाधारण घटनाओं के दूसरे पहलू से परिचय कराती हैं। इस वीडियो के द्वारा हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भारतीय सैनिक की जीवन गाथा जो आम इंसानों की आस्था से परे है। पर जहां आस्था होती है वहां तर्क काम नहीं आते। ये कहानी है एक ऐसे सैनिक की जो पिछले 61 सालों से अपने देश की रक्षा कर रहा है। इसके बावजूद कि 49 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। सिक्किम के करीब नाथुला पास और साइनो इंडियन बॉर्डर में तैनात भारतीय सैनिकों का मानना है कि बाबा की आत्मा पूर्वी हिमालय की असहनीय परिस्थितियों में उनकी सहायता करती है। से मरने के बाद भी कोई सैनिक अपने देश के लिए ड्यूटी करता है। आइए देखते हैं बाबा हरभजन सिंह की कहानी। 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम में केवल 22 साल की उम्र में ही बाबा की मौत की घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि खच्चरों का काफिला किसी दूर दराज की चौकी पर ले जाते हुए इनका संतुलन बिगड़ा और वो खाई में जा गिरे। हिमालय से निकली उस नदी का पानी इतना तेज था कि पानी का भाव उनके शरीर को काफी दूर बहा ले गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब बाबा का शव बरामद नहीं हो पाया, तब बाबा ने खुद किसी साथी सैनिक के सपने में आके उस जगह की जानकारी दी जहां 3 दिन बाद उनका शव मिला। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने इसी तरह सपने में आके अपने साथी से ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी याद में एक मंदिर बना दिया जाए जिसके साथ ही वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहेंगे अपनी आत्मा के साथ। उनकी इच्छा का मान रखते हुए बाबा के लिए समाधि बना दी गई और तभी से बाबा का मंदिर सैनिकों व श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए 1982 में बाबा की समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बना दिया गया, जिसे बाबा हरभजन मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में बाबा का सामान, वर्दी और जूते रखे हैं, जिसकी देखरेख में कोई फौजी हमेशा तैनात रहता है। लोगों का कहना है कि रोज सफाई के बाद भी मंदिर में रखे जूतों में कीचड़ होती है, जैसे रात को उन्हें पहनकर कोई ड्यूटी पे गया हो। इसके अलावा वहां के रहने वाले सैनिकों का कहना है कि बिस्तर की सफाई के बाद भी उसमें सिलवटें पाई जाती हैं और तकिए पे निशान मिलते हैं। कुछ भारतीय सैनिकों का ये भी मानना है कि कभी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति आती है तो बाबा की आत्मा भारतीय सैनिकों को होने वाले हमले से पहले ही सचेत कर देती है। यहाँ तक की चर्चा रही है कि चीनी सैनिकों ने भी बॉर्डर पर ऐसी गतिविधियां देखी हैं, जैसे कि सफेद घोड़े पे किसी का घूमना, जिसके बाद उन्हें भी इस आस्था में वास्तविकता लगने लगी। सेना में अंधविश्वास जैसी किसी चीज की कोई जगह नहीं होती। इसके बावजूद नाथुला में होने वाले दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग्स के दौरान भी चीनी बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखते हैं। भारतीय सेना व लोगों में हरभजन सिंह की आभा इतनी असली है कि हर साल 11 सितंबर को बाबा के सामान के साथ उन्हें उनके घर पंजाब भेजा जाता है। हर साल ट्रेन में एक सीट स्पेशली बाबा के लिए रिजर्व कराई जाती है और उनके सामान के साथ उन्हें कुछ सैनिक सेफली घर ले जाते हैं। ये ही नहीं, एक आम सैनिक की तरह बाबा का प्रमोशन भी होता है। नाथुला में पोस्टेड सैनिक हर महीने कुछ पैसे जमा करके बाबा की मां तक पहुंचाते हैं। कुछ साल पहले बाबा को रिटायरमेंट दे दी गई, जिसके बाद यह प्रथा बंद की जा चुकी है। 26 जनवरी 1969 में हरभजन सिंह को मरणोपरांत बहादुरी व शहादत के लिए महावीर चक्र मेडल से नवाजा गया था।
इसे मानने या ना मानने का सबका अपना नज़रिया हो सकता है, पर जिन्होंने इसे खुद अनुभव किया है वह इसे आस्था समझते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।